लास्ट लेक्चर में हमने फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन की बात की थी और इस लेक्चर में हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के डिवीजन की बात करेंगे। डिवीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में बहुत इजी है, जैसे डिवीजन वहां किया था सेम डिवीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में टू पार्ट्स हैं, जैसे आपको पहले पता है। वो टू पार्ट्स क्या है, मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट। तो आप करना क्या, मेंटिसा को डिवाइड करना है केवल, और एक्सपोनेंट को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। यही करते भी हैं आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में, सेम चीज यहाँ भी अप्लाई करना है। इसके एल्गोरिथम्स में आपके पास बेसिकली 5 स्टेप्स लिए। पहला जीरो के लिए चेक करना है, इस जीरो से आप डिवाइड कर नहीं सकते, जीरो को डिवाइड करेंगे तो जीरो ही रहेगा, जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। जीरो से आप डिवाइड नहीं करेंगे। इनिशियल रजिस्टर वैल्यूज साइन देख लेंगे, इनिशियल रजिस्टर वैल्यूज की अलाइनमेंट डिविडेंड को कर देंगे, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और डिविडेंड डिवाइड द मेंटिसा, उसके बाद मेंटिसा को डिवाइड कर देंगे। तो ये बेसिक स्टेप्स होंगे जिसको आप फॉलो करेंगे। एल्गोरिथम्स पर आ जाते हैं। इसके लिए भी फ्लो चार्ट में जो गिवन है आपके पास हार्डवेयर, वो हार्डवेयर सेम रहेगा। हार्डवेयर जो हार्डवेयर हमने इसके लिए यूज किया हुआ था, हार्डवेयर जो यूज किया था हमने मल्टीप्लाई के लिए या फिर डिवीजन के लिए, सेम हार्डवेयर हो जाएगा जो मल्टीप्लाई के लिए था। या फिर कह सकते हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो हार्डवेयर हमने यूज किया था, सेम हार्डवेयर को हम यहाँ यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के लिए। डिवीजन एल्गोरिथम में जो आपका डिवीजर है वो बी आर रजिस्टर में हो जाएगा, जो डिविडेंड है वो आपके पास एसी रजिस्टर में आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बी आर रजिस्टर को चेक कर लीजिए। अगर बी आर जीरो है, क्योंकि बी आर डिवाइड जिससे करना है, अगर वो जीरो है तो डिवाइड बाई जीरो ये होगा नहीं आपके पास, तो हम एल्गोरिथम को अवॉइड कर देंगे, एल्गोरिथम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। अगर बी आर जीरो नहीं है तो एक्यूमुलेटर हम देखा, अगर एक्यूमुलेटर में जीरो है तो रिजल्टेंट स्क्यू आर रजिस्टर में जीरो, रिजल्टेंट जीरो, कुछ नहीं करना है आपको। अगर एक्यूमुलेटर जीरो नहीं है तो दोनों का साइन बिट का एक्सॉर करेंगे। साइन बिट का एक्सॉर किया आपने, क्यू रजिस्टर में जीरो कर दिया, क्यू में जीरो, क्यू में क्योंकि आपको बाद में जो है कैसेंट आपको सेव करना है तो क्यू को जीरो कर दिया आपने। एस सी को आपने लिया, एस सी माइनस वन। एस सी क्या, नंबर ऑफ द बिट्स होंगे आपके पास, जो आपके पास किसमें है, डिवीजर में नंबर ऑफ द बिट्स होंगे, वो बिट्स आपने एस सी काउंट कर लिए। फिर आपने ई ए, ई ए में क्या किया, ए प्लस बी बार प्लस वन, बी का क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट है ये, तो ए के साथ में ऐड करके फिर जो कैरी होगी वो ई में आ जाएगी। अगर कैरी ई में जीरो है, इसका मतलब ए लेस देन है बी से। अगर ए लेस देन है बी से तो आपने फिर रिस्टोर कर दिया, ए प्लस बी कर दिया आपने। ए प्लस बी करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, उनके जो आपके पास है कंपोनेंट, कौन से आपके पास, एक्सपोनेंट, उस एक्सपोनेंट को आप ए का एक्सपोनेंट में से बी का माइनस कर देंगे। ए यहाँ पर से बी से, तो ए में से माइनस करेंगे तो बी का क्या होगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो ए बी का टूस कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया, और 22 को यहाँ पर कर दिया, एक प्लस कर दिया। क्यों प्लस कर दिया, जैसे लास्ट में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, कि 22 टू बार हो जाएगा। जैसे ए प्लस सपोज कुछ लिखा है, ए प्लस पी लिखा हुआ है, और बी प्लस पी भी लिखा है आपके पास। अगर इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो ये होगा ए प्लस बी प्लस टू पी आ जाएगा। यहाँ पर पी टू टाइम्स आ जाएगा। पी को टू टाइम्स नहीं करना है आपको, पी को वन टाइम ही करना है, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा, जो आपने इसमें किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था। ऐसे ही अगर आपको माइनस करना है, ये पूरा एक नंबर है, ये आपके सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या बचेगा, ए माइनस पी, केवल पी से पी कैंसिल हो जाएगा आपके पास, पी से पी कैंसिल, तो पी यहाँ बचा नहीं, तो पी को आपने 22 को ऐड कर लिया। सिंगल प्रेसिजन के लिए 22 आपके पास कितना है, जो 22 है आपके पास वो 127 है, और डबल के लिए 1023 है, तो यहाँ आपने उसको ऐड कर दिया ताकि आपके पास ए प्लस बी में रहे माइनस होने के बाद में। अब ए की वैल्यू क्यू रजिस्टर में डाल दिया आपने। अब डिवाइड की सेम एल्गोरिथम, जो मैग्नीट्यूड डिवीजन की एल्गोरिथम हमने रीस्टोरिंग एल्गोरिथम और नॉन रीस्टोरिंग एल्गोरिथम्स को अप्लाई किया था बाइनरी नंबर्स के लिए, विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात जो कर रहे थे, हमने सिंपल बाइनरी नंबर्स के लिए जो अप्लाई किया था, सेम एल्गोरिथम्स यहाँ अप्लाई हो जाएगी, और लास्ट में क्यू आर रजिस्टर में आपका रिजल्टेंट स्टोर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले लेक्चर से आपको स्टोरिंग एंड नॉन रीस्टोरिंग आपके पास डिवीजन को पूरा कंप्लीट करना होगा, तब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पार्ट। अब आ जाते हैं ई पर। अगर ई की वैल्यू जीरो थी तब तो यहाँ आ गया, अगर ई की वैल्यू वन है तो इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू
बी है आपके पास, तब आपके पास एक रजिस्टर में ए प्लस बी हो जाएगा, और ए को आप शिफ्ट कर देंगे राइट में, ए को वन राइट में शिफ्ट कर देंगे, और इसके क्या करेंगे आप एक्स ए के, इसको ए के जो आपके पास ए के एक्सपोनेंट है उस एक्सपोनेंट में वन इंक्रीज कर देंगे, उसके बाद में एक्सपोनेंट को का माइनस कर देंगे, और सेम प्रोसेस जो अभी जीरो के लिए अप्लाई किया था वही प्रोसेस अप्लाई होता चला जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन लर्न द डिवीजन एल्गोरिथम, एंड in the same way you can learn the multiplication algorithms। बस डिफरेंसेस क्या, डिफरेंस ये है कि आपको सिंपल बाइनरी नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी वही है, कुछ नया नहीं होता। अगर आपने डेसिमल नंबर की बात करें, अगर आपने कराया 12 इंटू 10 टू द पावर -2 है आपके पास, है ना, और आपके पास है 13 इंटू 10 टू द पावर -1 है आपके पास, तो आप क्या करते थे, इन दोनों को अगर ऐड भी करना है तो सबसे पहले आप इनके मेंटिसा को सेम करते थे, फिर एडिशन करना है तो बाकी सब तो ये सेम ही रहेगा। अगर डेसिमल में जैसे करते थे वैसे ही करते थे, पहले मेंटिसा को सेम कर लीजिए, सॉरी एक्सपोनेंट को सेम कर लीजिए और फिर ऐड कर लीजिए। तो एक्सपोनेंट को ही सेम करने का है और बाद में नॉर्मलाइज करना है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सारे ऑपरेशन सेम रहेंगे जो बाइनरी नंबर्स में है। फर्क क्या होगा, फर्क यही होगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको एक्सपोनेंट को दोनों को सेम करना पड़ेगा, सेम करने के बाद में आप क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे या फिर सब्ट्रैक्शन कर देंगे, बाद में नॉर्मलाइज कर देंगे फॉर्म में। तो यही यहाँ पर सारी चीजें इन ऑपरेशंस में बताई गई है। हमारा ये डिवीजन का भी ऑपरेशंस कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।